ट्रैक्टर रैली हिंसा के बाद अब पुलिस की सक्रियता तेज दिखने लगी है। पुलिस ने किसान नेताओं पर एफआईआर दर्ज की है। इनमें योगेंद्र यादव और कम से कम 9 किसान नेताओं के नाम हैं। इन 10 लोगों में बीकेयू नेता राकेश टिकैत का भी नाम है। ट्रैक्टर रैली हिंसा के बाद अब पुलिस की सक्रियता तेज दिखने लगी है। पुलिस ने किसान नेताओं पर एफआईआर दर्ज की है। इनमें योगेंद्र यादव और कम से कम 9 किसान नेताओं के नाम हैं। इन 10 लोगों में बीकेयू नेता राकेश टिकैत का भी नाम है। एफआईआर में जिन किसान नेताओं के नाम शामिल हैं उन सभी के नाम अभी तक सामने नहीं आए हैं। हिंसा के मामले में अब तक 22 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। करीब 200 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और वीडियो की पड़ताल कर रही है जिससे हिंसा में शामिल लोगों की पहचान की जा सके। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि वे आने वाले दिनों में पूछताछ के लिए कृषि नेताओं को समन भेजेंगे। एक अधिकारी ने कहा कि हमने पहले ही लगभग 200 प्रदर्शनकारियों को दंगा करने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिस कर्मियों पर हमला करने के आरोप में हिरासत में लिया है। पुलिस ने कहा है कि हम उचित सत्यापन करने के बाद गिरफ्तारी कर रहे हैं। हम लाल किला, आईटीओ, नांगलोई और अन्य इलाकों में भी सीसीटीवी देख रहे हैं जहां हिंसा भड़की थी। किसान नेताओं के खिलाफ एफआईआर को आंदोलन को खत्म करने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। यह इसलिए कि अब तक ये सभी किसान नेता शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का आह्वान करते रहे हैं और 2 महीने से ज्यादा समय तक आंदोलन चलने के बावजूद अभी तक कोई हिंसा नहीं हुई थी। पानी की बौछारें, लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े जाने जैसी पुलिस की सख्ती के बावजूद किसान हिंसा पर नहीं उतरे। किसान नेताओं ने हिंसा में साजिश का आरोप लगाया है। किसान नेता राजिंदर सिंह ने हिंसा की स्थिति के लिए केंद्रीय एजेंसियों को दोषी ठहराया और कहा कि पंजाबी फिल्मों के अभिनेता दीप सिद्धू ने भी ठीक भूमिका नहीं निभाई। बीकेयू हरियाणा के नेता गुरनाम सिंह चढ़नी ने लाल किले मामले में युवाओं को गुमराह करने के लिए दीप सिद्धू की आलोचना की और उन्हें केंद्र सरकार का दलाल बताया। इधर पुलिस ने कहा है कि आईटीओ और लाल किले में झड़पों के दौरान 300 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। घायल पुलिसकर्मियों को कई अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। कई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मी किसानों की तुलना में काफी कम पड़ गए। लाल किले के एक वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मी खुद को बचाने के लिए खाई में कूद रहे हैं। किसानों के इस विरोध प्रदर्शन के दौरान ही आईटीओ के पास एक किसान की मौत हो गई है। हालांकि लाठीचार्ज में किसानों को भी चोटें आई हैं, लेकिन उनकी संख्या के बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। चिला में ट्रैक्टर पलटने से 2 किसानों के घायल होने की भी खबर है। बता दें कि दिल्ली में मंगलवार को हालात इतने बिगड़ गए थे कि हिंसा तक हुई। इसमें एक व्यक्ति की जान भी चली गई। इससे पहले गणतंत्र दिवस समारोह के बीच ही दिल्ली में किसानों ने ट्रैक्टर की रैली निकालनी शुरू कर दी थी और हिंसा की खबरें आईं। पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किया गया और आंसू गैस के गोले दागे गए। पथराव की भी घटनाएं हुईं। प्रदर्शन करने वाले कुछ लोगों ने मंगलवार को लाल किले की प्राचीर से पीले रंग का झंडा फहरा दिया। पुलिस की बैरिकेडिंग पार करते हुए किसान यहां तक पहुंचे थे। किसानों की ट्रैक्टर रैली को जिस रूट की मंजूरी दी गई थी उसमें लाल किले का रूट शामिल नहीं था। दिल्ली पुलिस ने किसानों को ट्रैक्टर रैली निकालने के लिए रविवार को ही मंजूरी दे दी थी, लेकिन इसने कई शर्तें भी लगा दी थीं। इन शर्तों पर किसानों को आपत्ति थी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण रूट को लेकर किसान नाराज थे। एक शर्त यह भी थी कि किसान राजपथ पर गणतंत्र दिवस समारोह खत्म होने के बाद रैली निकालेंगे, लेकिन किसानों ने उससे पहले ही रैली निकालनी शुरू कर दी।